चलो बच्चों, जैसे कि हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बेसिक कंसेप्ट तो कंप्लीट कर दिए हैं। इस लेसन में हमने कोशिश किया है आप लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताएं कि कैलकुलेशन ऑफ डी क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि डी होता है क्या है। डी का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हमने तीन तरीका से डी निकालने का कोशिश करेंगे। पहला में क्या होता है ना कि कोई भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड दिया है तो उसमें किस तरीका से डी निकाला जाता है, कितना डी होता है, नहीं होता, उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा में क्या देखेंगे कि रिंग के केस में किस तरीका से डी निकाला जाता है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तीसरा केस में क्या होता है? तीसरा केस में देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे, उस केस में किस तरीका से डी निकाला जाता है। ये हम तीनों चीज़ आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी निकालने के लिए बॉन्ड में किस तरीका से हम डी निकाला जाता है। तो देखो, डी अगर निकालने का तरीका अगर बॉन्ड में देखा जाए तो बॉन्ड में सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ द H2। केस 1 में क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड इनटू द ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कहीं पे आप लोगों को मल्टीपल बॉन्ड दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बात हो रहा है, ठीक। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड के केस में अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दिया है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना, ठीक ना। सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना है। तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में जितना H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट होता है, जितना H2 मॉलिक्यूल्स उसको यूज होता है जो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में लाने के लिए, वही उसका क्या होता है, डी होता है। सिंपल भाषा में आपको हम बोले, सिंपल भाषा में एक चीज़ याद रखिएगा, जितना पाए दिया रहे ना, जितना पाए रहे उतना ही डी होगा। समझे मेरा बात? अगर 2 पाए बॉन्ड है, कहीं पे 2 पाए है तो 2 उसका डी होगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जितना पाए रहे उतना ही डी होता है और कुछ भी नहीं याद रखना है। आपको पता है डबल बॉन्ड में कितना होता है कि 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और 1 क्या होता है, सिग्मा होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो इस तरीक़ा से याद रखिएगा, जितना पाई बॉन्ड रहेगा उतना ही डी होता है। ये हो गया। सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के बाद आपको हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH मान लीजिए ये कंपाउंड मेरे पास है CH3। तो इसका डी कितना हो जाएगा? इसका डी कितना है? 1 पाई बॉन्ड है तो इसका डी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझे ना? अगर इसी तरीक़ा से यहाँ पर अगर 1 पाई डबल बॉन्ड और आता तो 2 पाई आता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमने बॉन्ड में किस तरीक़ा से डी निकालने का कोशिश की, वो देख लिया। अब हम बात करते हैं किसके केस में, रिंग के केस में। रिंग के केस में किस तरीक़ा से डी निकाला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। रिंग के केस में क्या होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी क्या होता है ना, H2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे रिंग दिया है तो रिंग में क्या करता है, H2 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिमूव आउट करने में, यानी उसको ओपन चेन लाया है। H2 मॉलिक्यूल्स लाया तो ओपन चेन लाया। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक रिंग की न डी एक होती है। ये चीज़ याद बस रखिएगा कि जितना रिंग रहेगा उतना डी रहेगा। अगर एक रिंग है यहाँ पे, इसका डी कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे एक इसका डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में इसका डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में भी इसका डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना रिंग उतना डी। जैसे हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस केस में बात करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारे पास केस है तो इसमें कितना डी है। सबसे पहले देखिए एक केस देख लीजिए आप लोग। जैसे कि ये केस है, ठीक, केस है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अगर आपको पूछे कि इस क्वेश्चन में कितना डी हो, ठीक ना, इस क्वेश्चन में कितना डी हो, सबसे पहले इसमें पाई बॉन्ड कितना है,
3 पाई है, तो 3 पाई के कारण कितना हो जाएगा, 3 डी है, 3 डी प्लस एक रिंग भी है ना, तो एक रिंग है, तो एक रिंग के कारण एक डी, टोटल मेरे पास कितना डी है, 4 डी। समझ गए ना, ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो डी निकालने का तरीका ये होता है, जितना पाई बॉन्ड उतना डी, जितना रिंग उतना डी। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द डी इन द केस ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर कहीं पे दिया रहे तो उसमें डी निकालने का, तो बात करते हैं किसके केस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के केस में डी निकालने का क्या फार्मूला होता है। देखिए मॉलिक्यूलर केस में डी निकालने का एक फार्मूला होता है, डी निकालने का एक फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। ओके, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। मॉलिक्यूल के केस में डी निकालने का फार्मूला, C यानी नंबर ऑफ कार्बन, H यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X यानी नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारा हेलोजन हो जाता है। N यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन/2। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप मॉलिक्यूल के केस में क्या करते हैं, डी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, C6H12O6 है, ये हम आपको करके बताते हैं। जैसे कि देखो C6H12O6 है, इसका डी निकालना है। डी का फार्मूला क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। यहाँ पे देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 प्लस 1। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12। हेलोजन है नहीं है, 0। और नाइट्रोजन है नहीं है, 0/2। 7 6 यानी 1। समझ गया ना। तो इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का डी कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गया ना। तो डी निकालने का हम आपको तीन तरह से बताए हैं। पहला, तो अगर बॉन्ड रहे, अगर जितना पाई रहेगा उतना डी। दूसरा, जितना रिंग रहेगा उतना डी। ओके, और तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला का, उसका फार्मूला क्या होता है, डी का C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। तो इस तरीक़ा से क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला जाता है। इस पे ढेर सारा एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देख लीजिए एक बार। C4H8 है तो इसका डी क्या होता है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला पुट करके 1 आता है। C5H10 Cl2 का डी निकालना, तो क्या किया, उस फार्मूला को पुट करके हमारा डी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ओके, तो डी निकालने का ये हमारे पास क्या होता है, इतना ये 3 चीज़ें हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा रिवाइजिंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।